जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल, जो हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो वाला डाला है, उसमें हमने 2, 8, 4, 16, 32, 5, 25, 125 और 125 उस आगे के मल्टीपलों का किस प्रकार से विभाज्यता का नियम है, ये हमने देखा था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं आगे का रूल का, है ना। तो आज हम देखेंगे 3 और 9। फिर हाल मैंने यहाँ 9 3 लिखा है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हम 9 के लिए भी यही रूल लागू करेंगे। इसके बाद कुछ और देखेंगे। ठीक है, पहले तो हम 3 का देख लेते हैं। वैसे 3 का और 9 का एक ही रहता है, फिर भी हम 3 का यहाँ देख लेते हैं। 3 और 9 का है, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 6 या 3 या 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या कट जाती है। क्या बोला? किसी भी संख्या, आपको कोई भी संख्या देगा, है ना, उसका योग आपको 3 से या विभाजित हो तो पूरी संख्या कट जाएगी। जैसे है ये 312, क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? तो इसको हमको पहले ऐड करना पड़ेगा। 3 में 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, है ना। अब इसको आप 3 से भाग करके देखो, 3 दूनी 6 कट गया। मतलब जो भी आपको संख्या देगा उसको आपको सम करके देखना है। ठीक है, सम करके देखना है। जैसे हम ले गया 5, 3, 2, 6, 9, 1, 2, है ना। मैंने ऐसे रेंडमली एक लिख लिया है। अब इसको आप जोड़ लीजिए, है ना। 9 1 10, 10 2 12, है ना। 12 और 6 आपका हो जाएगा 18, 18 और 2 20, 20 5 25 और 25 3 28। क्या 28 3 से डिविजिबल है पूर्ण रूप से? नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा। कोई छोटा अंक देख लेते हैं, 405। क्या ये आपके 3 से डिविजिबल है? जोड़ के देख लीजिए, 5 4 9, है ना। 9 है, 3 से कट जाएगा, 3 3 9। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, यही है। अब जो नियम हम 3 के लिए बता रहे हैं वही आपके 9 के भी काम आएगा। ठीक है, जो नियम हम 3 का बता रहे हैं वही सेम नियम 9 का है, तो अलग से इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, 9 में भी ऐसी होता है। जैसे कोई भी संख्या आपको दिया जाएगा, है ना, 9 5 7 2 3। ठीक है, 7 2 3। अब इसको आपको 9 से भाग करके देखना है, तो इसको जोड़ लीजिए। 9 5 कितना होता है? 14, है ना, 14 होता है। और 14 में हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? 14 में 7 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 21, 21 और 2 होता है 22, 23, 23 और 3 होता है 26। तो क्या 9 से 26 से 9 भाग, 26 में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं गया। उसी प्रकार और देख लेते हैं, 5 2 7 1, इसमें 9 का भाग देखिए, तो ये होता है 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 1 5 15। क्या 15 में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप देखते हैं। कुछ ऐसा देख लेते हैं जो 9 से भाग जाए, है ना। 3 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 7 है, 2 है, फिर ये हम देख लेते हैं लास्ट का आपका 6। क्या ये 9 से भाग जाएगा? हमने संख्या वैसे डिज़ाइन किया है, चला जाएगा। ठीक है, 8 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 12, 8 3 12, 12 और 2 कितना होता है? 14, 14 और 7 कितना होता है? 21, और 21 और 6 कितना होता है? 27, है ना। ये होता है 9 या 27। ठीक है, एक तो पहला नियम आपका ये है कि आप पूरे संख्याओं को जोड़िए और उसको भाग दीजिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए तो 8 9 9 5 7 2 9, इसको जोड़ेंगे कैसे बताइए एग्ज़ाम हॉल में? अब इतना तेज़ी से कैसे कर पाओगे? तो इसका एक और रूल है, आप संख्या को न जोड़ के, है ना, एक एक संख्या को आप काटते जाइए 9 से, है ना। इसको बोलते हैं डिजिटल सम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? एक एक संख्या को हम काटते हैं। अब क्या 9 से ये कट जाएगा? 9 बिल्कुल कट जाएगा। 9 से ये कट जाएगा? 9 कट जाएगा। यदि जो नहीं करते उसको आपस में जोड़ दीजिए। 7 और 2 9 होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 9 लिखे हैं तो ये 9 कट जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 8 मिलकर 9 बन गया, तो 9 कट गया। बचा क्या हमारे पास? 5 और 8 बच गया, 5 और 8 बच गया। इसको जोड़ दीजिए, 8 5 13। ठीक है, 9 का भाग, इसमें आपको रिमाइंडर में काम आता है ये। तो ये संख्या आपके 9 से भाग नहीं जाएगा। ये संख्या जो है आपके 9 से भाग नहीं जाएगा। रिमाइंडर पूछे तो आप बचा सकते हैं। 9 4 13 होता है, तो रिमाइंडर इसका 4 आ जाएगा। ये आपके रिमाइंडर थ्योरम में भी काम आएगा।
ठीक है, पता चल गया आपको कैसे निकालना है। कुछ ऐसे संख्या देते हैं जो 5 9 से कट जाएगा। सेम आपका रूल 3 के लिए भी रहेगा ना, उसको मैं बताऊंगा। तो ये 5 4 हो गया, 7 2 9 हो गया, और ये 8 1 9 हो गया। देखिए अब ये आपके 9 से कट जाएगा। क्वेश्चन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है। जैसे 5 और 4 9 होता है, कट जाएगा। 7 और 2 9 होता है, कट जाएगा। 8 और 1 9 होता है, कट जाएगा। यकीन नहीं आता तो आप कैलकुलेटर निकाल के इसको 9 से भाग करके देख लीजिए, ये 9 से कट ही जाएगा। सेम रूल आपके 3 के लिए भी है ना। सेम रूल आपके 3 के लिए भी है। 3 के लिए हम कह रहे हैं 3 6 9 2 1 8 5, जो भी आप ऐसे लिख लीजिए रेंडमली, पता नहीं मुझे कटेगा नहीं कटे, मैं तो ऐसे ले लिया हूँ। ठीक है, अब 3 से भी ऐसे काटते जाइए। ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 2 और 1 3 है, ये भी कट जाएगा। और ये होता है 8 5 13, तो 13 पूरा 3 से नहीं कटेगा, है ना। जो 13 है 3 से नहीं कटेगा। क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 13 के 3 एकम 3 3 3 चौक 12, तो एक आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, एक रिमाइंडर आ गया। तो देख लिए 9 और 3 से कैसे कटता है कोई भी संख्या। 9 और 3 से कैसे कटता है। वैसे जो डिजिटल सम है ना, वो 9 के लिए था, लेकिन 3 के लिए इसलिए बता दिया गया कि जो संख्या 9 काट सकता है वो 3 काट ही सकता है, याद रखिएगा, है ना। क्यों? क्योंकि 9 जो है 3 का मल्टीपल है। वास्तविक में अभी जो मैं आपको रूल बताया हूँ कि एक एक संख्या काट लीजिए जोड़ के, तो उसका ये रूल जो है 9 के लिए था। अब इसको 3 में इसलिए अप्लाई कर दिए क्योंकि जो 9 है 3 का मल्टीपल है। 9 जो है 3 का मल्टीपल है, इसलिए इसको ये भी रूल इसमें काम कर देता है। दूसरी बात, जिस संख्या को 3 काटेगा ज़रूरी नहीं है कि 9 काटे, लेकिन जिस संख्या को 9 काटेगा ये तय है कि वो 3 काट ही देगा उसको। जैसे ये देखिए 3 1 2, ठीक है, इसको आपका 9 नहीं काट सकता, लेकिन 3 काट देगा। 9 क्यों नहीं काटेगा? देखिए 4 3 1 4 4 2 5, है ना, सॉरी 3 और 1 4 4 2 6, तो ये हो रहा है 6/9, लेकिन 3 इसी को काट देगा। तो मैं ही बोला कि वह वैसी संख्या जो 3 से कटेगा ज़रूरी नहीं है कि 9 से कटे, लेकिन ऐसी संख्या जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा। देख लेते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ लिख दिया 405। 405 आपका 3 से कभी भी नहीं कटेगा, देख लीजिए, है ना। 5 4 9 हो गया, सॉरी 3 से बोलता हूँ, 3 से कट जाएगा। 5 4 9 है, 3 से कट जाएगा। 5 4 9 है, 3 से कट जाएगा। कुछ ऐसी संख्या देखते हैं जो 3 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ऐसा निकालना था, उल्टा हो गया। ठीक है, तो 3 का कोई संख्या देख लेते हैं। 3, ये देख लीजिए, ये है, ये संख्या 3 से कट जाएगा, है ना, क्योंकि 3 या तो आप एक एक करके काट दीजिए ऐसा, या फिर इसको सम कर दीजिए 6। अब इसको आप 9 से काट के दिखाइए, नहीं कटेगा। इसलिए मैं वही बोला कि 9 के मल्टीपल 9 जो काटेगा उसको 3 काट देगा, लेकिन 3 जो काटेगा उसको ज़रूरी नहीं है कि 9 काट दे, काट भी सकता है, नहीं भी काट सकता। ठीक है, तो ये रहा हमारा 3 और 9 का। हाँ, आपको ये बताना था कि वास्तविक में 9 ऐसा करता क्यों है ना। डिजिटल सम को 9 क्यों काट देता है, या फिर पूरे भी अंक का योग को 9 या फिर 3 क्यों काट देता है। चलिए इसका रीज़न यहाँ समझते हैं। इसका रीज़न समझते हैं कि 9 ऐसा करता क्यों है, वैसे 9 ऐसा काट क्यों लेता है। ठीक है, 9 ऐसे काट क्यों लेता है। तो चल हम कुछ निकालते हैं ना, कुछ संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4, इसको ABCD नाम दे देते हैं, ABCD, है ना। A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3 और D मतलब 4। अब इसको मैं 1230 ऐसे के रूप में बांट देता हूँ, है ना। इसको हम 1000 लिख सकते हैं, 1000, बिल्कुल। इसको 200 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको दो क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है तो इसको 200 लिख सकता हूँ। इसको मैं 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और इसको 4 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसमें A का गुना कर देते हैं। गुना करने का मतलब यहाँ पर हम A का इंटू कर देते हैं, यहाँ पर या A का इंटू कर देते हैं, यहाँ मैं B का इंटू कर देता हूँ, और यहाँ C का इंटू कर देता हूँ, यहाँ D का इंटू कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको किसी दूसरे तरीके से मैं लिख के आपको बताता हूँ, है ना। तो 99A प्लस A, मैंने कुछ नहीं किया, बस वो जो मान था उसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, या ऐसे वैसे लिख सकता हूँ। हमारे पास 999A है और एक A सिंगल है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नहीं A है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस B लिख सकते हैं। एक मिनट, है ना, ये इसके अंदर भी B रहेगा, 99B प्लस 1B, टोटल कितना हो जाएगा। इसको हम 1 मान के चलते हैं ना, सॉरी, इसको मैं 1 मान के चलूँगा, या फिर 199 ही मान लेते हैं। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा, 199 मान लेते हैं। 199B और ये
हो जाएगा प्लस बी। उसी प्रकार ये हो जाएगा, ये 30 है, इसको 30 मानने पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हमको ना, एक एक मान के चलते फिर, जैसे 2 और 5 में एक एक मान के चले थे ना, वैसे मान के चलते हैं। 2 और 5 में जैसे एक एक मान के चले थे, वैसे इसको भी मान के माइनस करके देखते हैं। ठीक है, एक एक मान के माइनस करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 100 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा 1। यहाँ से आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ हम ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ ले लेते हैं सी, यहाँ ले लेते हैं डी, है ना। अब इसको लिख सकते हैं 99 ए प्लस ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 99 बी प्लस बी। फिर इसको लिख सकते हैं हम 9C लिख सकते हैं, इसको 9C प्लस सी, और इसको तो हम डी ही लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि एक ही है। ये हो गया। अब इसको आप 99 से काट के देखिए, अब इसको आप 9 से काट के देखिए, सभी अंक को आप 9 से काट के देखिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा ये कट जाएगा, बच क्या जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा ए, यहाँ से बच जाएगा बी, यहाँ से बच जाएगा सी, और यहाँ से बच जाएगा डी। लास्ट में जो बच गया उसी को जोड़ के हमको 9 से भाग देना रहता है। तो वहाँ भी तो वही कर रहे थे, जो संख्या था उसको आपस में जोड़ कर भाग देते थे, या फिर डिजिटल सम से भाग देते थे। ठीक है, तो ये था हमारा 3 और 9 का रूल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगला चलते हैं इसको। ये 9 तो मैं बता दिया हूँ। उसके बाद है आपका 6 का रूल है। अब 6 का रूल क्या होता है, 6 का रूल क्या होता है, तो 6 का रूल ऐसा है, 6 का रूल ऐसा है आपका। ठीक है, 9 के रूल में आपको एक और बताना था। चलिए एक और थोड़ा सा बात है 9 के रूल में। 9 के रूल ऐसा है कि यदि आप 9 को 10 से भाग देंगे, है ना, 10, 20, 30, 40, 50, है ना। यदि आप किसी भी संख्या में 9 से अगर भाग देते हैं, इन सभी संख्या को 9 से अगर आप भाग देते हो, तो रिमाइंडरली परस्पेक्टिव इसका रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 20 में 2 बच जाएगा, 30 में 3 बचेगा, 40 में 4 कर ले, 5 में 5 बचेगा। इसको वापस आपको जोड़ के भाग देना रहता है 9 से, इसलिए। और ठीक है, इस जैसे हम देखें ना, 10 से भाग दिए तो 1 आ गया, 20 से भाग दिए 2 आ गया, 3 से भाग देंगे, है ना, 30 से भाग देंगे, 30 को 9 से भाग देंगे, 40 को 9 से भाग देंगे, 50 को 9 से भाग देंगे, तो इस प्रकार के हमारे रिमाइंडर आने चालू हो जाएंगे। और ये संख्या आगे आप 100 में करेंगे तो भी 1 आएगा, 200 में करेंगे तो 2 आएगा, 300 में करेंगे तो 3 आएगा, 400 में करेंगे तो 3 आएगा। तो इसीलिए इसके डिजिटल सम को जोड़ के 9 से वापस फिर से भाग दिया जाता है। ठीक है, समझ गए, यही बताना था। अब चलते हैं 6 के रूल में। 6 का रूल क्या कहता है, यदि कोई भी देखिए 6 के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है ना। जैसे 3 के लिए स्पेशल रूल है, 2 के लिए है, 2 के लिए है, 5 के लिए है, 4 के लिए है, 8 के लिए है, 6 का नहीं है ना। तो 6 किसी और पे डिपेंड है, 6 जो है किसी और पे डिपेंड है। अब ये कैसे पता चलेगा कि 6 किस पे डिपेंड है, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, 5 और 1 जोड़ने पर भी 6 हो जाता है ना। अगर गुना की बात है तो 6 और 1 6 हो जाता है, 2 और 3 भी 6 हो जाता है। तो कोई ना कोई तो नियम होगा, है ना, कोई ना कोई तो नियम होगा कि 6 से विभाजित करने के लिए किसी एक युग्म को लिया जाए। तो इसका रूल ये है कि आपको गुना में इसका 2 मल्टीपल निकालने हैं, 2 फैक्टर निकालने हैं, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। अब कोई बोलेगा कि यार इसका HCF तो 1 है, तो एक नहीं, एक हम नहीं ले सकते, क्योंकि एक सभी संख्या को भाग दे देता है ना, एक सभी संख्या को भाग दे देता है, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका HCF होगा तो हमको लेना है 2 और 3 को, है ना। इसका HCF 1 होगा, 2 और 3 को ले लेना है। ठीक है, और गुना में लेना है ना, गुना में लेना है। अब देखिए गुना में लेना है, 6 कम 6 होगा, और 2 3 6 हो सकता है। गुना में लेना है तो हमारे पास 2 ही विकल्प हैं हमारे पास फिलहाल, है ना। गुना में लेंगे तो 2 ही विकल्प है, एक तो है आपका 6 कम 6, दूसरा है 2 3 6। ठीक है, और यही भी रीज़न है कि इसमें जो है आपके HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों का HCF 1 तो है, लेकिन यहाँ 6 फिर से आ गया, और जब इसका कुछ नियम ही नहीं है तो इससे कैसे भाग देंगे, उसके लिए तो हम नियम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मान्य नहीं होगा, बाकी ये 2 मान्य होगा, 2 और 3 से। मतलब ये है कि किसी भी संख्या को यदि कोई रूल नहीं है तो ऐसा मान के चलिए कि उसकी 2 फैक्टर कर लीजिए। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका हो गया 2 और इसका हो गया 3, और इसका HCF होना चाहिए 1। ठीक है, अब क्या होगा, यदि कोई संख्या 2 और 3 से, मैं या की बात नहीं कर रहा हूँ, और कंडीशन है ना, 2 और 3 से भाग जाएगा तभी वो 6 से भाग होगा। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं 15,
डिवाइड बाय, ये हो गया आपके 15 और 12, ठीक है, 15 और 12। अब आपको ये चेक करना है कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमसे दो से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने का नियम है कि अंक के लास्ट को चेक कीजिए या फिर सम होना चाहिए। तो 2 से तो लास्ट में 2 है और सम है, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा। अब 3 के लिए क्या करेंगे, 3 के लिए पूरे संख्या को या तो जोड़ लीजिए या फिर एक एक करके भाग कर लीजिए, या फिर देखिए 3 के लिए ये 3 आपस में कट जाएंगे। बचा आपके पास 5 और 1 6, तो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरा 6 से कट जाएगा। चलिए इसको काट के देखते हैं, चलिए इसको काट के देखते हैं, ठीक है। इस संख्या को हम 6 से काट के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया। हासिल कितना आ गया 3, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 कितना होता है, 6 पंचे 30 बता 1 और 2 निकालिए तो 6 दूनी 12, ठीक है, ये कट गया। मतलब हमने क्या सीखा, यदि कोई भी संख्या 2 या 3 से कट जाती है तो वो 6 से कटना ही कटना है। एक और यहाँ देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या 3 1 2 2, चलिए ठीक है, ये आपको 6 से काटना है। तो 2 और 3 का टेस्ट कीजिए। 2 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 3 से काट के दिखाइए, है ना। तो ये 2 से कट गया, 3 से तो 3 ये कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 2 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये 6 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। ट्राई देखना है, देख लीजिए, इसी में ट्राई देख लेते हैं 6 से, ठीक है। तो 6 5 30, 1/6 दूनी 12। अब देख लिए 2 हमारा शेष बच गया, ठीक है। तो रूल समझ आ गया होगा आपका 6 का। ऐसी कोई संख्या जो 2 और 3 से ही कटेगा वही संख्या आपका 6 से कट सकता है। नेक्स्ट रूल आपका है 10 से कटने वाला, है ना। तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका तो कोई नियम ही नहीं है, बताइए, इसमें कोई नियम है जी कि अगर किसी संख्या के अंक में 0 है तो वो पूरा 10 उसको निपटा देगा। किसी संख्या के अंत में 10 है और 0 है तो वो निपटा देगा। अब ऐसा क्यों है ये देखिए, है ना। जैसे 5 7 9 0, 5 7 9 0, वो 10 पूरा काट देगा। कैसे काटता है ये देखिए, नीचे भी 10 है, नीचे भी 0, ऊपर भी 0, ये 0 0 कैंसिल, बचा आपका ये, ठीक है। रीज़न यही है ना। यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो तो पूरा 10 से कट जाएगा, चाहे कितना ही 0 हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे 4 5 6 9 डबल 0, अब हमारे पास नीचे 10 है तो जैसे 0 मिला तो वो उड़ा दिया उसको, ठीक है। तो इसका एकदम सीधा सा रूल है, किसी संख्या के अंत में यदि आपको 0 मिल गया तो पूरा का पूरा संख्या जो है 10 से कट जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ ठीक है। तो ये था हमारा 10 का रूल, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं हम 11 का रूल। 11 का रूल क्या कहता है कि ऐसी कोई संख्या दिया जाएगा, जैसे किसी संख्या के अंकों को 1 को छोड़कर 1 को आपको योग करना है ना। किसी संख्या के 1 अंक को छोड़कर 1 को योग करना है तो वो 11 से कट जाता है। चलिए क्या देखते हैं, जैसे कोई अंक है, जैसे 2 है और ये है 1। मैं छोटा उदाहरण पहले लिया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 को छोड़कर 1 योग करना है। एक यदि इसके सामने कुछ नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, 1 को छोड़ के 1, है ना, तो यह हो गया 2, है ना। इसके सामने कुछ नहीं तो उसको 0 मान लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे, 2 × 2 तो हो जाएगा 0। तो हमको माइनस करने पर क्या क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। किसी संख्या में यदि हम एक अल्टरनेट को, है ना, अल्टरनेट को आपको हम जोड़ेंगे और जोड़कर इसको माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो आंसर आएगा, है ना, इसको मैं आंसर लिख देता हूँ। माइनस करने पर जो आंसर आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। इस प्रकार 11 का अगर कोई भी मल्टीपल आ जाता है तो भी उस संख्या को पूरा 11 से डिविजिबल माना जाएगा, ठीक है। 11 से डिविजिबल माना जाएगा। चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं इसमें, जैसे 2 5 6 7 8, है ना। अब इसको जोड़ते हैं, 8 और 6, 6 और 2, है ना, ये 7। चलिए 8 6 14, 14 और 2 16, तो 16 माइनस 7 5 12, आंसर क्या आ गया हमारा 4। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, ये हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसी कोई बड़ी संख्या जो 11 से डिविजिबल होगी, जैसे 2 5 2
5, है ना, 2 5। मैं जानबूझ कर ऐसे वैल्यू ले रहा हूँ जो आपस में कट जाए, ठीक है, मैं जानबूझ कर ऐसे ले रहा हूँ जो आपस में कट जाए, ऐसा कर लेते हैं। तो कट जाए क्या, 2 2 2, 5 5 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 2 चौक 8, ये 8 हो गया। माइनस 5 एकम 5, 5 दिया 15, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू आप ले लीजिएगा, है। उस समय फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, रूल यही है। यदि आप छोटा बोलोगे तो मैं छोटा आंसर एक और लेकर बता देता हूँ, जैसे 5 है ना, ये 5 है और मैं ये कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं अगर 3 कर देता हूँ और इसको 2 कर देता हूँ, तो ये 2 और 3 होगा 5, ये 5 हो जाएगा, तो ये हमारा 11 से कट जाएगा। अब यदि आपको प्रूफ देखना है तो देखिए, मैं इसको 11 से काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, ये 33 हो गया। 35 में 3 गया, 35 में 3 गया, ये 2 2, 11 दूनी 22, ठीक है। ये होगा आपका 11 दूनी 22, यस 11 दूनी 22, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। देखिए और कुछ अगर बचा होगा तो आज इसे और कर लेते हैं कंप्लीट। ये तो 11 का हो गया। 3 7 एक, अच्छा ये आपका 7 का एक अलग से रूल बन जाएगा। 7 का रूल है, संयुक्त विभाजन नियम है 1 से 90 तक, ठीक है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फास्ट वैसे बताने का मेरा मूड नहीं है, इसमें थोड़ा और समय लग सकता है, फिर भी चलिए देखते हैं। यदि कोई भी संख्या है ना, यदि कोई भी संख्या है वो 3 7 11 13 31 में 7 भी शामिल है ना, 7 में यदि एक अंक की संख्या को हम 6 बार या 6 के गुणज में लिख देते हैं, जैसे एक अंक की कोई संख्या है 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5, ये 5, तो ये आपकी 3 से भी कट जाएगा, है ना, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा, ठीक है। 6 के गुणज में हो सकता है, 6 बार या 6 गुणज में। 6 गुणज मतलब क्या होगा, 6 दूनी 12, तो ये 5 या कुछ को भी संख्या 12 बार लिखा होना चाहिए, जैसे 2 2 2 2 2 कितने बार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार हम जैसे लिखे तो ये आपका 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। ये होता है आपके 7 का डिविजिबल नियम, और साथ साथ में 3 का, 11 का, 13 का और 37 का, ठीक है। इसमें कुछ और देखते हैं, जैसे कोई भी अंक है, जैसे 4 4 4, 3 बार 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, तो ये अंक आपको, ये आपके 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 से कटने का एक और नियम है, वो नियम क्या है देख ले। यदि कोई संख्या दिया हुआ है ना, यदि कोई संख्या दिया हुआ है ऐसे, यदि कोई संख्या दिया है ये, है ना, यदि ये संख्या दिया हुआ है तो आपके यूनिट डिजिट को आपको डबल करना है, मतलब 2 से गुना करना है। तो इसका 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। अब इस 10 को इसमें माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा 24। अब देखना है क्या ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको ऐसे भी चेक कर सकते हो आप। तो 7 या 21 ये नहीं कटेगा, 7 या 21 ये नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई संख्या डिज़ाइन कर लेंगे जो आराम से कट जाए, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे 6 2 3, मैं रेंडमली ले रहा हूँ ना, कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, 6 हो जाएगा और 6 को यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। 12 में 6 गया 6, ये 56। तो 7 एकम 7, 7 एक 7 चौकटी 7 पंच 35, 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 7 9 63, 7 8 56, ये कट जाएगा, 7 8 56 ये कट गया, देखिए। तो ये जो है ना 623, ये भी कट जाएगा, काट के देख लीजिए 7 से, तो 62 और 3, मैं छोटा अंक ले रहा हूँ ताकि आपको समझाते बन जाए। 7 एकम 7, एक पैर कटा, एक बार नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 7 एक 7 चौकटी 7 पंच 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 56 भी ले लेता हूँ इसको, 56 56 57 57 58 59 60 61 62, 6 बचा और 3, और ये 7 9 63, ठीक है, कट गया। तो ये था हमारा 7 की रूल, है ना, 7 का यही रूल है। 7 का एक और रूल होता है, 7 का एक और रूल होता है, वो क्या है ये देखिए। 7 का आपका एक और रूल होता है, इसमें ये होता है यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है ना, यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कोई संख्या दी है 7 के लिए बता रहा हूँ, केवल 7 के लिए, है ना, बाकी के लिए काम नहीं करेगा वो, केवल 7 के लिए है। 7 के लिए कोई और रूल है तो ये बताइए कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट से 3 का जोड़ा लगाइए, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब 456 में आपको माइनस करना है 123, इसके माइनस वैल्यू से, है ना, इसमें 333 आएगा, तो 7 से भाग करके देखना है। यदि ये 7 से भाग चला गया तो पूरी संख्या भाग चला जाएगा, यदि ये संख्या भाग हो गया तो पूरी संख्या भाग चला जाएगा। कुछ लंबा सीरीज़ लेके देखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया, फिर ये और ये, है ना। तो अब क्या करना है, जो नीचे नीचे आप जोड़ा बना है उसको ऐड करना है,
768 प्लस 12, ठीक है, माइनस 345। इसके बाद जो आंसर आएगा उसको 7 से आपको भाग देना है। 7 से कट गया तो कट गया, नहीं तो संख्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। कुछ और है क्या डिविजिबिलिटी रूल में? तो 7 का हम पूरा देख लिए। इस संयुक्त नियम देख लिए। संयुक्त नियम एक देख लीजिएगा, लास्ट है। संयुक्त नियम ये है, यदि कोई भी संख्या 7, 11, 13 से अगर कट जाएगा तो वो 1001 से भी कट जाएगा, ठीक है। 7, 11, 13 से, हाँ, यदि कोई संख्या 7, 11, 13 से अगर कट जाता है तो वह 1001 से भी कट जाएगा, ठीक है। यदि कोई भी संख्या 7 इंटू 11 एवं 11 से अगर कटता है कोई संख्या तो वो निश्चित रूप से 1001 से भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, 1001 इन तीनों को काट देगा, लेकिन वो 7 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए, तब वो 1001 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी का नियम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।